नमस्कार, न्यूज व्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। कश्मीर पर आज इलेक्शन की चर्चा हो रही है क्योंकि इलेक्शन का समय है और हम बात करेंगे कि जब आज इलेक्शन हो रहे हैं तो उससे पहले का वक्त क्या था और आज इलेक्शन में पहुंचने से पहले उस समय पे की क्या तस्वीर रहा करती थी। मतलब जब काल निकलती थी, पत्थरबाजी हुआ करती थी पूरे दिन और कश्मीर बंद रहा करता था। जो आज फ्री इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब खुले में आराम से आदमी इलेक्शन की चर्चाएं कर रहा है, क्या ये संभव था? तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सेफ यूज़ सेफ फ्यूचर के प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ वजाहत जी। इन्होंने भी वो दौर झेला है, पत्थरबाजी का दौर क्या झेला है, मतलब इन्होंने भी पत्थरबाजी करी है। वजाहत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर ये बताइए कि आपका कौन सा दौर था जब आप पत्थरबाजी का शौक़ चढ़ा था या फितूर था या आपको एक तरीके से उसमें धकेला गया था? ये बचपन में, जब बचपन में हमने देखा, ये नॉर्मल सी चीज़ थी। स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी 2008 में। मैं छोटा था उस टाइम पे, 10 में भी हुआ करती थी, फिर तो कंटिन्यू हुआ करती थी। तो 16 में भी हुई, 14 में भी हुआ करती थी, इलेक्शन जब हुआ करते थे। तो ये एक सोसाइटी में ये चीज़ नॉर्मल हमने देखा था। और गवर्नमेंट का भी क्या, उस टाइम पे जो हमारी जो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट थी हमारी, तो सेंट्रल लेवल की भी जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे उनका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो नहीं देखते थे कि यार इसका हल क्या है एक्चुअल में। और हमें एज ए सोसाइटी जो हमारे लिए नॉर्मलाइज था, और ये स्कूल बंद होना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड वी वेर सेलिब्रेट फ्यूनरल्स, हम सेलिब्रेट करते थे। और कश्मीर में जितनी बर्बादी हुआ करती थी हमें लगता था कि बस अच्छा ही है। हर हफ्ते यहाँ पे 4-5 फ्यूनरल्स निकलते थे और वी यूज़ टू सेलिब्रेट दोस्त फ्यूनरल्स। वो हमारी गलती नहीं है कि हमारी जो सोसाइटी थी, कोई ऐसा बोलने वाला नहीं था कि जो ना आप ये गलत है, ये जो कर रहे हो। अगर कोई बोलता भी, उसको थ्रेट आती थी, उसको मारा जाता था। और कोई सपोर्ट नहीं मिलती, नीदर फ्रॉम गवर्नमेंट साइड से, नीदर फ्रॉम एनी किसी और साइड से। सो दैट वाज द रीज़न, दैट वाज द टाइम जब हम ये चीज़ें देखते थे, खुद भी इन्वॉल्व हुआ करते थे, करते भी थे, ठीक है। और हमें लगता था कि बस यही है, मज़े, इन्जॉय है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, बाकी चीज़ें खेलते थे, हमें लगता है स्टोन पेल्टिंग इज़ अ फाइन थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ करती थी। बट फॉर्चुनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह, विद द हेल्प ऑफ अलमाइटी अल्लाह एंड विद माई मेंटर्स एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड जिस तरह से हमने ये NGO स्टार्ट किया, किस तरह से ज़िंदगी मेरी बदली। एंड मुझे नहीं लगता अगर मैं उसी ज़िंदगी में होता तो शायद मैं भी मैं तो कब्र में होता आज। तो बट फॉर्चुनेटली विद सम मेंटर्स हमारे जो थे, उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदल गई। और साथ साथ में हमारी वजह से और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदली है। और ये बेनिफिट क्या होता था? जैसे मान लीजिए आपने पत्थर फेंका तो आपको क्या फ़ायदा होता था, क्या फ़ायदा बताया जाता था? आप देखिए ना, ये फ़ायदे की बात नहीं हुआ करती थी। जैसे आपको सिखाया, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, बचपन में आपको कोई नहीं बोलता कि आपका क्या फ़ायदा है इसमें। आप शौक़न खेलते हो। ऐसे ही जब स्टोन पेल्टिंग हुआ, अगर 10-15 लोग हुआ करते थे तो फिर वहाँ पे 100 होते थे पैदा, फिर 1000 होते थे, तो हम भी जाते थे। तो फिर शौक़न का हमें नहीं पता हम क्यों कर रहे थे, ठीक है। तो देयर वर पीपल जो बताते कि डेफिनेटली देयर वाज अ कॉज, आज़ादी है। बट ये आज़ादी पता है, आज तक मुझे नहीं पता था ये आज़ादी है क्या, तो कोई और चीज़ है, ठीक है। तो उस चक्कर में सब मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द लोग वो करते थे कि हाँ, देयर वर पीपल हु वर स्पॉन्सर्ड, जो ऑर्गेनाइज करते थे। बट येस, आई डोंट नो देम, बट देयर वर पीपल। फिर पुलिस ने फिर अरेस्ट भी किया उनको फिर, ठीक है। बट ये है कि दैट हम शौक़न करते थे ये सब चीज़ें। सोसाइटी में हमें देखने को ये सब चीज़ें में मिलती थी, हम भी कर लेते थे। नीदर गवर्नमेंट की साइड से कोई मिलता था, ना कोई वहाँ से मिलता था। एंड हमारी सोसाइटी ने उन लोगों को हीरो बनाया था। यहाँ पे हमारे रोल मॉडल्स वही थे कि जो गन उठाते थे। सो फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में वो रोल मॉडल है जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, जो पूरे इंसानियत के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। एंड उस सोसाइटी में कितनी चेंज आई है। एंड आई अप्रिशिएट माई पीपल, आई अप्रिशिएट द पीपल ऑफ कश्मीर, जो हमारे जो लोकल्स है, सिविल सोसाइटी है, उनका जितना कंट्रीब्यूशन, आई डोंट थिंक सो कि दैट ऐसी सूरत में जिसको इंटरनेशनल एक इशू बनाया जाता था, कन्फ्लिक्ट बनाया जाता था, ये कश्मीर का जो मसला था, ये कश्मीरियों ने खुद ख़त्म कर लिया। ये जो कन्फ्लिक्ट है खुद ही ख़त्म कर लिया। और कश्मीरियों ने चाह के हमें पीस लाना, तो हमने लाया। ये कंप्लीटली पीस तक लोगों ने समझा कि ये जो गन उठाना, स्टोन पेल्टिंग है, इसमें स्कूल को बंद रखना, पब्लिक सेक्टर्स को जो ऑफिस से वो बंद रखना, हेल्थ सेक्टर्स जो है वो बंद रखना, इसमें तो बर्बादी लोगों की है। उन्होंने सोचा कि जनाब हमारा बच्चा पढ़े, वो डॉक्टर बने। जब डॉक्टर बनेगा वो 100 लोगों का इलाज करेगा, वो हमारा दीन कहता है, हमारा मज़हब वही कहता है। वो टीचर बने, वो 100 लोगों को पढ़े, वो हमारा मज़हब कहता है। वो इंजीनियर बने, वो ब्रिज बनाए, वो हमारा क्या बोलते हैं इसको, वो हमारे मज़हब का, हमारी बेसिक जो राइट्स है
जो बेसिक जो हमारी जो चीज़ें करने की चाहिए वो मुझे आता है कि वो चीज़ें मुझे लगता है कि दैट लोगों को समझ आए कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। सो लोगों ने ऐड कर लिया कि जिसमें हमें हमें चेंज करना है, एंड डेफिनेटली देयर वर सम एलिमेंट्स जो करते थे, एंड आई अप्रिशिएट फॉर आवर गवर्नमेंट उसके लिए जो जिस तरह से उन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या बाकी जो सिस्टम हो, वो जिस तरह से उन्होंने जो कोलैबोरेटली लोगों के साथ जो चलाया, रिहेबिलिटेट लोगों को किया, काउंसलिंग लोगों की जैसे आई एम ऑल्सो ए विक्टिम, जिस तरह से मेरी काउंसलिंग और मेरी वजह से 1.5 लाख लोग हमारे प्रोग्राम से जुड़े, ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, जिनकी वजह से बहुत एक कैंपेन चली, काउंसलिंग कैंपेन चली, और जिस तरह से आप ये नया कश्मीर का ख्वाब जो देखा था सब ने, आज वही ख्वाब मुकम्मल हो गया, जहाँ पे अमन है, पीस है। आज देखो किस तरह की इलेक्शंस अभी चल रहे हैं, कोई ही अटैक्स नहीं है, कोई किलिंग्स नहीं है, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं है, कोई पैलेट्स नहीं है, कोई बुलेट्स नहीं है, कोई आपको रोक नहीं रहा है। सो दिस इज़ हाउ ये ख्वाब था। अपने भाइयों को ही मान लीजिए जो सेना में हैं, इनको अपना दुश्मन मानते थे लोग। सी ये है कि दैट ये एक पर्सपेक्टिव एक बनाया गया था, एक मैं समझता हूँ कि दैट एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था कि दे आर आवर एनिमीज़। तो उसको कोई साफ़ करने वाला नहीं था, कोई जनाब ये आपके दोस्त नहीं है, दे आर ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या और पैरामिलिट्री फोर्स या कोई और आर्मी हो, वो हमारे दुश्मनी है, हमारे दोस्त है, ये दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। सो बट धीरे धीरे लोगों को भी समझ आया, एंड सबसे बड़ी बात ये हुआ कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि देयर वाइट सम कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई है, जैसे कुछ गलतियाँ हमारी तरफ से भी हुई है, तो आई शुड वो भी हमें मेंशन करना चाहिए था कि जो लोगों को लगा नहीं है ये गलत चीज़ें हो रही है उस, बट विद इन टाइम वो चीज़ें ख़त्म हो गई वहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम निकलते थे हमारे आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जाते थे सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, आर्मी की तरफ से, पुलिस की तरफ से। आज देखोगे कहीं पे नहीं चेक, आपके आइडेंटिटी कार्ड चेक नहीं किया जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा, ठीक है। लोगों को एहसास हुआ जितना कन्फ्लिक्ट रहेगा, जितनी यहाँ पे मिलिटेंसी रहेगी, जितना यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग रहेगी, उतनी चेकिंग भी होगी, उतने कैसो भी रहेंगे, उतने जनाब हालात कश्मीर में रहेंगे और हमारे हालात ख़राब होंगे। जितना अमन रहेगा, और अमन जब से पीसफुल माहौल यहाँ पे बना कश्मीर में, ना आप कहीं पे चेक पॉइंट देखोगे, ना आप देखो कहीं पे आर्मी आपको रोक रही है, ना आप देखो कहीं पे आर्मी का निशान नहीं देखोगे आप सड़कों पे। आज जहाँ पे जो सिक्योरिटी उनके जो बाकी जो होते तो वहाँ पे होते हैं जहाँ पे इनको ज़रूरत है, बट ड्रेस जहाँ पे अननेसेसरी हुआ करती थी वो ख़त्म हो गया। तो वी शुड अंडरस्टैंड, वी कश्मीरीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो ये इट्स अप टू अस। जितना पीस रहेगा तो नोबडी विल टच अस। अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो डेफिनेटली वो उनका काम भी है वो चीज़ें करना, उन एलिमेंट्स को बाहर निकालना, ठीक है। आप तो उस दौर के विक्टिम हैं, गवाह हैं, तो क्या लगता है कि उस समय के जो लोकल पार्टियां थी, इन लोगों का भी पूरा रोल रहता था? मैं ये कहूँगा कि दैट देखिए, अगर आप हकीकतन में जानोगे ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये इनके जो वर्कर्स हैं दे आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। एनसी के वर्कर्स को 90s में बड़ा टॉर्चर किया गया, उनको मार दिया गया, उनसे बड़ा ये उनको निकाला गया वहाँ से, दे वर किल्ड बाय मिलिटेंट्स। आफ्टर दैट पीडीपी के वर्कर्स को भी मारा गया, या बीजेपी के वर्कर्स को भी मारा गया, कांग्रेस के वर्कर्स को भी मारा। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, ये मेन स्ट्रीम जो कंसेप्ट था ना, इनको इन सब पार्टीज़ को क्या किया गया, ये दे आर ऑल्सो पार्ट, मतलब ये भी एक विक्टिम्स रहे हैं। बट प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जो विक्टिम्स रहे हैं, जो इनके वर्कर्स थे वो विक्टिम रहे हैं। जो उनके जो आला परस्त जो लीडर थे ना, उनको कभी कुछ किसी ने किया ही नहीं, ना उस साइड से ना उस साइड से, ठीक है। वो तो हमेशा लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। सो कहने का मकसद ये है कि दैट अगर वो 87 में जो चीज़ें हुई इलेक्शंस में जो हुआ, उसके बाद जो सिक्योरिटी की जो टारगेट किलिंग्स हुई यहाँ पे, या आईडी ब्लास्ट हो गए, अगर उस टाइम पे जो आज क्यों हालात ठीक है, जब सिस्टम ने सपोर्ट किया हमारे डिपार्टमेंट्स को, हमने हमारे डिफरेंट जो हमारे जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स को एम्पावर किया, जनाब आप काम करिए, अच्छे से ऑनेस्ट से काम करिए, ये चीज़ नहीं रहनी, उन्होंने काम किया। अगर कोई जनाब पत्थरबाज, अगर कोई जनाब क्या बोलते, कोई ऐसा बंदा जो रेडिकलिज्म फैलाता था, जो लोगों को धमकाता था, लोगों को मरवाता था, और विद इन नो टाइम उसकी बेल हो जाती थी। बेल तब होगी जब आपका कोई पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, तो उससे तो मुझे उसके बगैर तो कभी नहीं होता था। उसको और हिम्मत मिल जाती थी, वो और करता था। सो कंसिस्टेंसी से फिर ये चीज़ें चलती, तो बैकडोर से सपोर्ट करते थे। डेफिनेटली देयर आर पीपल ऐसे, तो हम तो ये तो आम सी चीज़ें, तो कोई भी आएगा ग्रेनेड फेंक के चला जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। आज क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अभी सिस्टम का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है इनको, एंड दैट्स वाई, एंड लोगों का सपोर्ट है,
एंड लोगों को भी एतमाद है कि जनाब ये वायलेंस से हमारे किसी का काम नहीं, इसमें किसी कोई सलामत नहीं रह सकता, ना हमारी डेवलपमेंट होगी, ना हमारे नौजवानों की डेवलपमेंट होगी, ना हमारी कश्मीर की डेवलपमेंट कुछ होगी। सो ये चीज़ थी जनाब। अच्छा, आप कभी मतलब आप तो अलग रास्ते पे आ गए हैं, सेफ यूज़ से फ्यूचर वाले रास्ते पे आ गए हैं, तो कोई पुराने लोगों का फ़ोन कभी आता है कि अरे यार तुम तो हमारे साथ पत्थरबाजी करते थे, कहाँ अच्छे रास्ते पे चले गए, हमारे साथ आओ, किसी तुम्हें उसका कमांडर बना देंगे, ऐसा कर देंगे बड़ा। जी ऐसा तो वैसा कुछ नहीं है, जो उस टाइम मेरे साथ हुआ करते मेजॉरिटी लोग हमारे साथ है आज। तो इनफैक्ट जो लोग वो उस टाइम हुआ करते उनकी एज भी अभी हुई है, एंड आज कोई पढ़ रहा है, किसी की शादी हुई है, कोई जॉब लग रहा है किसी ने और है। तो आज का जो कंसेप्ट है, आज आपका कश्मीरी चाहेगा कि दैट मुझे एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगी, वो मेहनत करता है। आज का नौजवान चाहता है कि मैं कहाँ पे सेटल हो जाऊँ, आज का नौजवान चाहता है कि मुझे कहाँ पे जॉब इन्वेस्ट करना चाहिए, आज का कश्मीरी नौजवान चाहता है कि मुझे कहाँ पे पढ़ाई करनी है, कहाँ पे मुझे मतलब किस जगह पे मुझे अपनी स्पेस ढूंढनी है, कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है, किस तरह से मैं अपने साथ साथ 10 लोगों को और इंगेज करूँ, उनको रोज़गार बनाऊँ। सो दिस अच्छे रास्ते में आने पे धमकियाँ तो आती हैं। वही दैट्स नेचुरल, वो तो हुआ करती थी उस टाइम पे, बट येस आज का जो दौर है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को भी समझ आता है। विद इनिशियली जब भी आप देखो ना, जब कोई नया आइडिया, नई कुछ मोमेंट जो पैदा हुआ, जब हम पास्ट पे नज़र डालते, जब हिस्ट्री पे नज़र डालते, देयर आर मेनी बिग लीडर्स, बड़े बड़े साइंसदान आए हैं इस दुनिया में। जब उन्हें कोई थ्योरी दी, जब उन्हें कोई लॉजिकल बात कही, ठीक है, तो उनको अपनी सोसाइटी ने मार डाला, बट विद द टाइम उसी सोसाइटी ने फिर एक्सेप्ट किया वो चीज़ें कि नहीं ये सही है, ये गलत है। तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी को पहले ही से पता था कि सही क्या गलत क्या है, बट एक माहौल वैसा क्रिएट किया गया जहाँ पे वो रोक नहीं पाए। आप देखो ना कि आज तक किसने अपने माँ बाप ने यही से बच्चे को भेजा कि जनाब मिलिटेंट बनो, हाँ ये भेजा है कि आप पुलिसमैन बनो, ये भेजा कि जनाब आप कोई मुलाजिम बन जाओ, ये भेजा कि आप IAS अफसर बनो, IPS अफसर बन जाओ। कोई नहीं चाहता कि वो मिलिटेंट बन जाए। तो ये भी एक सोसाइटी का पार्ट है। तो रही बात बाकी चीज़ों की जो हम वहाँ हुआ करते थे, बाकी चीज़ नाउ दे आर कलेक्टली, अब तो देखो ना जमात इस्लामिया जो इनको फॉलो करते थे। इस्लामी वाली भी, अब चुनाव का समय आ गया तो थोड़े चुनाव की भी बात ये करेंगे कि अब क्या मुद्दा लोगों का रोजगार, डेवलपमेंट इस तरफ है कि यह जो पार्टी बातें कर रही हैं NCO या PDP की, जमात इस्लामी पे बैन लगाया गया, ये बहुत बुरा हुआ, इस पे नहीं लगाया जाना चाहिए, ये सब बातें अभी भी जहन में है क्या? अभी तो एज सच मुझे नहीं लगता है कि देखिए मैं इस चीज़ का भी देखिए गलती तो हुई है। इन 1987 जो इलेक्शंस में क्या हुए क्या नहीं हुए थे, या तो फिर उन्होंने वायलेंस का रास्ता इख्तियार किया जमात इस्लामिया ने, और जिस वायलेंस की वजह से अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1 लाख लोग इसमें मारे गए, कितने सारे घर जो उजड़े हैं, प्रॉपर्टी नुकसान हुई, कितने सारे बच्चों के, नौजवानों के करियर बर्बाद हो गए। या तो तब सही थे या तो आज सही है जब उन्होंने इलेक्शन किया। दोनों में से वो एक जगह पे सही है और एक जगह पे गलत है। मैं मानता हूँ कि जनाब जो उन्होंने किया पास्ट में, मैं तो मानता हूँ कि दैट आई डोंट थिंक सो कि दैट वो मेरा रब उनको कभी माफ़ करेगा उस चीज़ के लिए। एंड नाउ अभी वो पॉलिटिक्स में आए, जिस पॉलिटिक्स के लिए, जिस वोटिंग के लिए, जिन इलेक्शंस के लिए वो बोलते थे, वो बाइकॉट और हराम बोलते थे। जो कोई वोट डालने जाता था उनके नाखून उखाड़े जाते थे, जो कोई वोट डालने था वहाँ पे ग्रेनेड फेंके जाते थे। जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टोन पेल्टिंग करवाते थे, जो बाकी चीज़, इनका तो पहले से कंसेप्ट था। देयर आर मैनी पीपल, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन जो स्टोन पेल्टिंग करवाती थी। जमात का भी रोल था, देवर वो सेपरेट एक स्टेट चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, पाकिस्तान बोलते थे, और पाकिस्तान के नाम पे, इन चीज़ों के नाम पे वो यहाँ पे हालात ख़राब हुआ करते थे, ठीक है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आज वही लोग जो बोलते थे कल तक बाइकॉट है, हराम है, वही आज इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सो फाइनली व्हाटएवर, हमें उस पर नहीं जाना कि वी वेलकम दिस स्टेप। अगर वो रियली चाहते हैं कि इलेक्शंस में आए, उनका दिमाग में रहना चाहिए कि दैट अभी चाहे वो मेन स्ट्रीम हो, अब वो भी दे आर आल्सो पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम। अब यहाँ पे 2 सेक्ट हुआ करते हैं, मेन स्ट्रीम एंड सेपरेटिज्म। अब सेपरेटिज्म खत्म हो गया, जो सेपरेटिस्ट वाले वो भी मेन स्ट्रीम में पार्ट हुए। अब दोनों का भी जो मेन स्ट्रीम वाले, चाहे वो लोग ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट हुआ करते थे, या अभी ये वाले आ गए हैं, तो उन दोनों का जो भी पावर में आए, तो जिसको भी लोगों का मैंडेट मिले, उनका मेन मकसद यही होना चाहिए कि दैट किस तरह से ये जो पीस है अमन कश्मीर में, इसको बरकरार रखे, और साथ साथ में जो नौजवानों की जो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, नौजवानों को किस तरह से एकोमोडेट करे, किस तरह से उनको नई नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, किस तरह से कश्मीर को और बेहतर बनाए, और किस तरह से कश्मीर एक मिसाल बन जाए पूरी दुनिया में, जिसको कल तक कन्फ्लिक्ट बोलते थे,
और आज उसको जन्नत बनाए। दैट शुड बी बातें तो वही हो रही हैं फिर से कि अफजाल की फांसी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, उमर साहब बोले हैं, तो ये सब बातें क्या, इससे क्या मतलब है? सी जितना मैं समझता हूँ कि अगर आप मुरे वो जो पुराने चीज़ों पे फिर से बात डिस्कस करोगे, वो चीज़ें करोगे, वो जो इमोशनल पॉलिटिक्स आप करोगे, ब्लैकमेल करोगे लोगों को, मुझे नहीं लगता कि पीपल विल सपोर्ट सच थिंग्स। एंड रिसेंटली वी हैव सीन इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बोथ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती जी, दोनों ने इलेक्शंस हारे। तो लोगों का भी पता है कि जनाब जो हमारे लिए लॉजिकल बातें करेगा, जो हमारे लिए रीज़नेबल बातें करेगा, जो हमारे एज अ सोसाइटी के लिए बेहतर होगी, उन बातों पे हम वोट करेंगे। इमोशनल ब्लैकमेल वोटिंग पे तो नहीं चलेगी जनाब। इट्स बेटर, आपको लोग तभी चुनेंगे वापस जब आप सही से काम करोगे, जब लोगों के लिए काम करेगा, जब आप लोगों के लिए सुविधाएँ रखेगी। अच्छा, इमोशन कार्ड भी तो उसी चीज़ से खेला जाएगा जिसका यहाँ के लोगों को मलाल होगा क्या? 370 और अफजाल गुरु, इन तमाम चीज़ों का यहाँ पे मलाल है क्या लोगों का? ऐसा तो अफजल गुरु का तो अभी तो एज आई डोंट नो कि दैट किसने क्या बोला अभी, ऐसे जो रिसेंटली मैंने नहीं सुना है। बट व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 370, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इस पे, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 पे। मेरा एक अलग ओपिनियन है इस पे, आपका अलग होगा, दूसरे लोगों का दूसरा ओपिनियन हो सकता है, तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। बट आर्टिकल 370 इज़ नॉट अ इशू दैट कैन बी सॉल्व थ्रू, अगर आपको लगता है कि पार्लियामेंट में भी पास हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी क्या बोलते हैं उसको, रिज़ल्ट आया, उसके बाद लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फिर से वहाँ पे एक वहाँ पे सबमिट की थी, सो वो रिजेक्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट ने किया। सो वो तो एक आम इंसान भी लड़ सकता है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी लड़ सकती है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। टेल मी, आप एक आम कश्मीरी के लिए क्या कर रहे हो? ठीक है, आप कश्मीर के नौजवान के लिए क्या कर रहे हो? आप कश्मीर के फीमेल सेक्ट के लिए क्या कर रहे हो? आप कश्मीर के कश्मीरियों की डिग्निटी के लिए क्या कर रहे हो? ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हो? ठीक है, तो आप कश्मीरियत क्या क्या के लिए क्या कर रहे हो? आप टूरिज़्म के लिए क्या कर रहे हो? सो दिस शुड बी द प्राइम जो मैनिफेस्टो इनके हैं पॉइंट्स, उन पे उनको काम करना चाहिए। रेस्ट लोगों को पता है, इमोशनल लोगों को करना, उन चीज़ों पे बात करना, आई डोंट थिंक सो कि आज की जो अवाम है वो इन चीज़ों पे बिलीव करती है। एंड वी हैव सीन दिस थिंग इन पास्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच। ये वजाद जी थे जो सेफ यूथ सेफ फ्यूचर नाम से फाउंडेशन चला रहे हैं। इन्होंने उस दौर को झेला है और अब जब इलेक्शन हो रहे हैं तो उस बिहाफ को लेकर भी तमाम सारे इशू पर बात कर रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।